हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गजनबी के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें। 5 से 6 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अबू अल कासिम मोहम्मद बिन सुबक्तगीन इसका नाम था। ठीक है, सुबक्तगीन का ये बेटा था, लेकिन लोग इसको गजनबी के तौर पर जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गजनी से बिलोंग करता था। अब जो गजनी से ताल्लुक़ रखेगा तो उसका नाम गजनबी पड़ गया, क्योंकि ये गजनी से था। ठीक है, इस चीज़ को पहले आप क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट अपना। इसका जन्म हुआ था 2 नवंबर 971 को, और इसकी मृत्यु हो गई थी 30 अप्रैल 1030 को अफगानिस्तान में। जन्म भी वहीं हुआ, मृत्यु भी वहीं हुई, दोनों जगह। इसने शासन किया है 998 से लेकर के 1030 तक। मशहूर रीजन क्यों है जो हम इसको पढ़ते हैं, तो इसके पीछे का रीजन है कि इसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर तबाही किया था और भयंकर में लूटपाट किया था। और करीब उस जमाने में समझ लीजिए 40 से 70 हज़ार के करीब आदमी की मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था उस समय में। ठीक है, अब देख लो, इसने टोटल अटैक जो है वो 17 टाइम किया है। सोमनाथ मंदिर पर जो उसने अटैक किया था वो 16वां अटैक था उसका। ठीक है, 17वां अटैक उसने 1027 में किया था, जब सोमनाथ मंदिर को वो लूट करके जा रहा था। ठीक है, तो जाट लोग जो थे उसने क्या किया था कि उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसने जाट से उस समय लड़ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, लेकिन बाद में आकर के क्या किया कि उसने इसको मारा भी, और उसके बाद उसका तबीयत खराब हो गया था, तो जिसकी वजह से, कुछ बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। मूर्ति भंजक के तौर पर जो है ना गजनबी को जाना जाता है, मूर्ति भंजक के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति वहां गया था जब, तो भगवान जी की जो मूर्ति थी उसको क्या किया था उसको क्या किया था कि ये तोड़ दिया था। ठीक है, और वहां पर बहुत सारी मंदिर थी और मंदिर की मूर्तियों को ये तोड़ देता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मूर्ति भंजक पड़ा। अच्छा देखिए, स्पेशली इसका भारत में आना, है ना, जबकि देखिए ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। ठीक है, तो देखो, अफगानिस्तान से बिलोंग करने के बावजूद ये भारत के अंदर में आकर के 17 बार अटैक किया और 17 बार जीत गया। तो इसके पीछे का कारण तुम समझने की कोशिश करो, तो देखो, जाहिर सी बात है कि भारत जो रहा होगा उसके अंदर यूनिटी नहीं रही होगी, है ना। आज अगर आपकी फैमिली में आकर के आप अगर 3 भाई 4 भाई या जो भी हो, है ना, और अगर आप एक यूनिटी में रहते हैं, तो कोई आपके जो पड़ोसी है वो आकर के आपको ऐसे सुना करके नहीं जा पाएगा, जब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी ना हो। तो देखिए, भारत के अंदर में वो 17 टाइम आया और 17 टाइम अटैक किया और 17 में 17 टाइम जीता। मतलब एनी हाउ यहाँ पर क्या था कि कुछ ना कुछ कमी रहा ही होगा, क्योंकि देखिए, जिसको पैसा चाहिए वो थोड़ी सोचेगा कहाँ अटैक कर रहे हैं, किस पे अटैक कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, है ना। तो देखो, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे का कारण ये था। और ये जो था ना, एक्चुअली में अपना जो साम्राज्य था उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था, ये बढ़ाना चाह रहा था। और बढ़ाने के लिए आप जानते ही हैं कि अगर आपको अपने एम्पायर को बढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये शुरू से इतिहास रहा है कि हमारे देश में हमेशा पैसा रहा है, पैसा की कभी कमी नहीं रही है, बट उसको किस तरफ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ की कमी शुरू से रहा है। ठीक है, नहीं तो आपको मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी बिहार, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, बिहार में हमेशा बाढ़ आता है और हमेशा यहाँ क्या होता है कि बहुत सारा फसल, तो रोड, तो ये सारा चीज़ टूट जाता है। अब आप सोच लीजिए कि बिहार में बाढ़ के लिए सिर्फ ना फंड जो रिलीज होता है ना, बिहार सरकार जो पर्सनली अपना जारी करता है या केंद्रीय सरकार जो जारी करता है, वो टोटल अमाउंट आप जानेंगे ना, तो 1100 करोड़ से ज़्यादा का निकलता है। समझ रहे हैं आप? और अगर 1100 करोड़ रुपया ऐसे निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नीदरलैंड को आप ले लीजिए। नीदरलैंड में क्या होता है, नीदरलैंड पूरा समुद्र के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, समुद्र के कोना पर है वो, एकदम समुद्र है और उसके कोना पर है। लेकिन मालूम है वहाँ समुद्र का बाढ़ नहीं आता है। वहाँ क्यों नहीं आता है भाई? तो वो अपने आप को उस हिसाब से डेवलप किया है, वहाँ के इंजीनियर ने उस हिसाब से खुद को बनाया है। लेकिन यहाँ क्या पास हुआ भाई, अब रोड टूटेगा नहीं, है ना, तो उसके लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से निकलेगा, तो पैसा आएगा कैसे? हमारे तक आए ना आए, नेता तक तो हर हाल में जाता है ना। क्योंकि देख लीजिए कहाँ पर 1100 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता होगा, आप बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि उसका 50% भी बढ़ता होगा? जैसे राहत कार्य में, ये सब चीज़ में 50% भी नहीं बढ़ता होगा, है ना, लेकिन कागज़ पर 100% बढ़ जाता होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही ये करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है
ठीक है, जब अगर किसी को बुरा लगेगा या कोई ये होगा तो मैं उसको एग्जाम्पल दे दूंगा कि मेरे पास प्रूफ है, देख लो। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि जहाँ जिसको बाढ़ का पैसा नहीं मिला है, मालूम है, और उसका घर ही नदी के बगल में है। अब आप सोच लीजिए कि अगर उसके घर में बाढ़ नहीं आया तो पूरे गांव में बाढ़ नहीं आ सकता है, लेकिन उसी के घर पर पेमेंट नहीं मिला है बाढ़ का। तो आप सोच सकते हैं यहाँ यही सब चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो वोट नहीं दिया तो उसको पैसा नहीं मिला और न मिलेगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है, तो देखिए अब फिर आ जाइए पॉइंट पर। तो देखिए इसके लिए उसको क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब देख लीजिए इसके लिए आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया मूर्ति भंजक के तौर पर। हम किसको जानते हैं? इसके शासन को याद कर लीजिएगा, इसके एम्पायर को याद कर लीजिएगा। और देखिए ये गजनी से आया था और वहीं पर पड़ता है गौर, ठीक है, वहां से कौन आया था? गौरी। वहीं पर पड़ता है फरगाना, फरगाना से कौन आया था? बाबर, ठीक है, जिसने भारत के अंदर में आकर के अपने साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। ठीक है बाबू, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गौरी ही होगा। गौरी को पढ़ने के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत चालू हो जाएगा और वहां से होगा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सब की पढ़ाई। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ अलग, दूसरों से अलग अपडेट और कंटेंट लेकर के आओ। थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट कीप सपोर्टिंग मी। ओके, हैव अ ग्रेट डे।